अब्दुल्ला, अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ सकते हैं, आ जाए अंदर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कॉल की, अटेंड नहीं की तुमने। आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। बकवास मत करो। क्यों पैक कर रही हो सामान? शायद आप अब तक मेरी बात नहीं समझे हैं। मैंने सुबह ज़ैनब से जो बातें सुनी है। हर किसी की अपनी जिंदगी है। तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो गुजारो। मैं और तुम अलग नहीं होंगे कभी भी। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी फैमिली से कोई झगड़ा करें, जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा लें। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आगे चलकर हम अलग हो गए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। प्लीज मेरी बात मान लो, मत जाओ। हमारे दरमियान जो ताल्लुक है शायद उसे नहीं समझ पाई हो तुम। हमारा मिलना, हमारी बातचीत करना, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी कद्र और मुझे हर परेशानी से निकालना मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचने दूंगा कभी भी, और ना ही कभी तुम्हें जाने दूंगा। ये इतना आसान नहीं है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं। छोड़ दो इन लोगों की बातों को। जो कहें कहने दो, जो करें करने दो। ईशल प्लीज अपना सामान वापस रख दो, प्लीज। ठीक है, मैं अपना सारा सामान वापस रखूंगी, मगर आप भी जज्बात में कोई हिमाकत मत कीजिएगा। आज रात अपने घर जाएं, किसी को कोई शक ना हो। मैं किसी के घर को तबाह करने वाली औरत नहीं बनना चाहती हूँ। ईशल, मेरा कोई घर नहीं जान लो, फिर भी तुम्हारा मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चले जाएं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं। ठीक है। मेरा काम हो गया। मुस्कान, क्या हाल है? क्या हो रहा है? अच्छा हूँ और क्या हो सकता है। घर पर हूँ, बस यूं ही बैठा हुआ था। ज़ैनब के साथ खाने पर गया था। एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद भी अलग रह रहे हो। अजीब हो तुम लोग। क्या और क्या करें भाई, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता। खैरियत तो है? तुम्हारी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई सच कहूँ तो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता मैं। कुछ ठीक नहीं है, मूड भी ठीक नहीं है, दिल भी भरा हुआ है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिल लेते हैं। मगर मैं घर से बाहर निकलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, और हालात भी ऐसे नहीं है। तुम क्यों नहीं मेरे घर आ जाते? घर पर ही हो? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके ओके, मैं बस निकल रहा हूँ। ये आज रात भी नहीं सोएगा, साफ नजर आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, ना सोए। कुछ वक्त अपने बेटे के साथ गुजारूं, काफी दिन हो गए हैं। मुस्तफा, मैं आपा को कॉल करना चाहती हूँ। उन्हें तकदीर के हवाले कर दे, ऐसा नहीं चल सकता। देखो ऐसा कुछ भी मत सोचो नायला। अगर इस बार तुमने कुछ किया तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। क्या तुम्हें फिक्र नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है नायला, मुझे अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या उन्होंने एक बार नहीं सोचा होगा? मैं अम्मी को समझती हूँ, लेकिन तुम इतने सख्त दिल कैसे हो गए मुस्तफा? मैं तो सिर्फ हमदर्दी कर रहा हूँ नायला, क्योंकि मेरा ज़मीर अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। जो कुछ इलामी के साथ हुआ वो बहुत बड़ा गुनाह है। वो तो है। और फिर नूर को भी कोई हक हासिल नहीं कि वो लोगों की जिंदगियों से खेले। हाँ माना कि मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं चाहता। लेकिन अगर यही सजा है तो नूर को भी इस सजा का कुछ हिस्सा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपना फोन भूल कर आ गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक तुम बाप बेटा बातें करो। मेरे शहजादा, मेरी जान, मेरा शहजादा, बाबा कुर्बान जाए अपने शहजादे पर। हाँ, शाबाश, हाय शाबाश मेरा बेटा। मैरी की कॉल है, उठाऊं क्या? हाँ
हाँ उठाओ यार उठाओ, मैं शावर ले लूं जरा। ठीक है। मैरी, नूर मेरी जान, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसी हो, कहाँ पर हो तुम? ठीक हूँ मैरी मैं। शुक्रिया कि तुमने कॉल की मुझे, कम से कम किसी को तो मेरा ख्याल आया। ओह मेरी जान, बार बार कॉल करके तुम्हारा पूछने की कोशिश की। सब ठीक है? कहीं कोई मसला तो नहीं है ना? तुम परेशान तो नहीं? नहीं, शुक्र है, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम फराज और मैं तो ठीक हैं, और अच्छे मुस्तकबिल के लिए पूरी उम्मीद भी। दुआ कीजिएगा। ओह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहाँ रह रहे हो नूर? आसूदा साहिबा ने कबूल नहीं किया ना? ये बताओ क्या करोगी? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग, मैरी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फराज और मैं अम्मी के पुराने वाले घर में रह रहे हैं, बस आरजी वक्त के लिए, और कुछ टाइम में दूसरा घर तलाश करेंगे। ठीक है मेरी जान, इंशाल्लाह रास्ता मिलेगा। अगर पैसे की जरूरत हो तो, हेलो सुन रही हो ना? हाँ, मेरी तरफ से अगर पैसों की जरूरत हो फौरन बता देना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, ऐसी कोई बात हुई तो जरूर बताऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, पता है ना, हर जरूरत पर। मालूम है मुझे कि आप मेरे साथ हैं। शब बखैर। शब बखैर मेरी जान। ओह मेरी जान, ओह मेरी जान। यूं समझो कि मैंने तुम्हारी बहन की मदद की, मगर इसकी वजह से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खराब ना हो, यही वजह है कि तुम्हें बताया मैंने। अरे नहीं भाई, इतनी उम्र में क्या गलत हो सकता है आखिर? देखो, मैरी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन अगर तुम उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत खूब, तुम कितने खुददार इंसान हो यार। उमर, तुमने जिस तरह उस बच्चे को अपना बनाया है ना, मैं उस तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ। और मैं हूं कि अपना बच्चा भी पूरी तरह कबूल नहीं कर पा रहा। क्यों, इसका क्या मतलब है? छोड़ो यार, बस दिल भरा हुआ है, मूड भी खराब है। मालूम है, थोड़ा उदास लग रहे हो तुम। बीवी से भी झगड़ा हुआ है, बताओ क्या हुआ है? भाई क्या बताऊं, मुझे भी नहीं मालूम। ज़ैनब शादी नहीं करना चाहती, यानी दोबारा शादी नहीं करना चाहती। असल में इसकी कोई वजह नहीं है, बस जरा जिद पर अड़ी हुई है। बस क्या कह सकता हूं मैं। इसकी वजह जानने की कोशिश की तुमने? उसे मुझसे बेपनाह मोहब्बत है और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उसकी वालिदा बीमार है, उसे उनका ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं ये बात समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन भाई वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में मुझे भी तो कोई बात कहने का हक हासिल है ना आखिर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये सब बातें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। ओह, समझ गया मैं। जिस दिन से जाना है मैंने कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ हूं जो हवा से लड़ता है, यकीन ही नहीं आता मुझे। उमर, हमेशा तुम गलत हिकमत अमली अपनाते हो। देखो, औरतें हमेशा सबसे पहले ये देखती हैं कि मर्द शादी के काबिल है या नहीं। अगर वो तैयार ना हुआ या फिर जरा सा भी गैर यकीनी महसूस हुआ तो उनके दिल में खलिश रहती है, जब तक वो अंगूठी ना पहन ले। यही हकीकत है मेरे भाई। लेकिन तुम इतने आराम से पुरसुकून बैठे हो कि मुझे लगता है कि कहाँ जाएगा। भाई मुझे कोई हिकमत अमली वगैरह नहीं आती, जो मैं हूँ बस वही हूँ। हाँ, जो हो वही रहो, लेकिन थोड़ा दबदबा भी रखना चाहिए। देखो, सब कुछ किस तरह इतनी जल्दी बदलता जा रहा है। आखिर फैमिली भी तो बन गई है ना, मेरा भतीजा आ रहा है, ये सब छोटी बातें हैं यार। वैसे भाई तुमसे बात करके थोड़ा बहुत सुकून मिला है मुझे। कल ज़ैनब को लेकर आ जाओ, मैं मैरी को ले आऊंगा, साथ मिलकर बोट पर दिन गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा हो जाएगा, मैं ज़ैनब को बताता हूँ। अगर कोई रुकावट ना बनी तो जरूर आएंगे। यार इतना क्यों सोचते हो तुम ज़ैनब को जानते नहीं हो। मैं फारिग हूँ, किचन में हूँ, एलिफ के लिए खाना बना रही हूँ। इस वक्त ये किससे बात कर रही है? अगर ये इस वक्त मैंने मुस्तफा से बात करी है तो इस बार तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैरी, असल में मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, लेकिन देखो अगर किसी ने सुन लिया तो तबाही आ जाएगी। प्लीज किसी को नहीं बताना, वादा करो। क्या बात है, बताओ ना क्या हुआ, इतनी रात को मत डराओ। मैंने कल एक बहुत बुरा मंजर देखा मैरी। ज़ैनब, क्या देखा? ईशल के साथ खाने पर थी। ईशल ने फोन टेबल पे छोड़ दिया था। मैं ऊपर गई उसे देने के लिए और क्या देखा,
पता है उसके कमरे के बाहर अब्दुल्ला साहब खड़े थे, उन्हें अंदर ले गई वो। जैनब तुम क्या कह रही हो? ईशल ऐसा कैसे कर सकती है? ये नहीं हो सकता। ये बात अगर घर में सामने आ गई ना तो कयामत हो जाएगी, समझ रही हो तुम? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो होगा, लेकिन कुछ भी हो मगर हमारे जरिए ना हो। तो उस आदमी को भी रहम नहीं आया। इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म आनी चाहिए यार, बेहिस इंसान। मैरी प्लीज तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। जो कुछ तुमने मुझसे सुना उस सबको भूल जाओ। हाँ हाँ ठीक है जैनब, ओके। असलान तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर से दुआ को धोखा दे रहे हो। तुम दुआ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जब तक साबित ना हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, वरना फिर से सारा इल्जाम मुझ पर ही आ जाएगा और दुआ का मिजाज भी बदल जाएगा। हाँ देखते हैं कब तक चुपती है ये बात। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वही देता है हमेशा मेरा साथ। अब्दुल्ला साहब। सो जाओ मरियम। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे? बहुत काम था। आप आजकल बहुत दबाव में हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अल्लाह किसी को अपनी औलाद के जरिए ना आजमाए। गुस्सा आता है, शिकायत होती है, मगर जब इस तकिए पे सर रखती हूँ तो सोचती हूँ ये आजमाइशों का सिलसिला कब रुकेगा भला। वैसे भी तुम हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करती रही हो मरियम बेगम। आपकी भी फिक्र है। अपनी सारी जिंदगी आपके और बच्चों के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा मैंने, और अभी नहीं सोचती। आप इस घर का सुतून है, ये हमेशा याद रखिएगा अब्दुल्ला साहब। अगर कभी आप लड़खड़ाए तो हमारा ये सारा घर तस्बीह के दानों की तरह बिखर के रह जाएगा। अल्लाह आपको कभी हमसे जुदा ना करे। मैं यही हूँ, लेट जाओ। आमीन नहीं कहा आपने? क्या कहा? मैंने कहा अल्लाह आपको हमसे कभी जुदा ना करे। आपने आमीन नहीं कहा। आमीन मरियम बेगम, हमेशा मुझे कसूरवार बना देती हो। इंतजार करती हूँ आपकी दुआ का। अच्छा चलो, शब बखैर। यकीन नहीं आता मम्मी, नायला के लिए जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ वो रात में आया और सुबह उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात है? मतलब अब तक के प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा देखने वाला यही प्रोग्राम निकला, जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और इसके व्यूज भी बहुत हैं। अच्छा, तो लोगों ने नायला को पसंद किया? सोशल मीडिया वालों को भी बहुत पसंद आया। तुम्हें क्यों इतनी हैरत हो रही है? मम्मी मैं तो शो में बहुत संगीन मसाइल उठाती रही हूँ हमेशा। बदमाशी, सेहत के मसाइल, खवातीन पर तशद्दुद, और आपने खुद देखा है कि हमेशा कितने अहम मेहमान आते रहे। अरे भाई वो सब बहुत बोर थे। वो लोग बहुत बोर थे मम्मी। हाँ और क्या, बोर थे बिल्कुल। बेटा लोग अब संजीदगी से तंग आ चुके हैं, हंसना और खुश रहना चाहते हैं। मैं खुद भी थक गई। जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। मतलब मैं लोगों को कुछ सीखने, शऊर हासिल करने के लिए। खैर छोड़े मम्मी। हाँ, और वो नहीं सीखेंगे तो छोड़ो उसको। देखो आपा, देखो यार, कमाल है नायला भी। देखो ना हमारी छोटी सी गुड़िया कितनी मशहूर हो गई है ना। एक खलाई मखलूक, उसने मुझे डांटा और कहा उठो बेवकूफ उठो। सुबह बखैर। अरे मेरी बहन, आओ आओ, आ जाओ यार, आ क्या जाओ। इंटरव्यू नशर हो गया? हम तो तुम्हारे जागने का इंतजार ही कर रहे थे, अब खुद ही देख लो तुम कितनी मशहूर हो गई हो। क्या मैं मशहूर हो गई हूँ? अरे कमेंट्स को देखो जरा, क्या क्या लिख रहे हैं लोग। तुमने तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तबाही मचा दी है। तो अब क्या मैं हैकर बन गई हूँ जुल्कर? अरे हैकर बनने का इससे क्या ताल्लुक है? ये खुशी तो उससे भी बड़ी खुशी है। हयात आपा, आप अब्दुल्ला को दूध दे देंगी? मैं तब तक ये इंटरव्यू देख लेती हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ, तुम देख लो। कोई यकीन नहीं आ रहा। यस, जबरदस्त है ना? जुल्कर देखो किसकी कॉल है। लगता है शैतान तलाश कर रहा है। उठाओ। ये औरत मुझे बहुत तंग कर रही है। उठाओ उठाओ उठाओ। अस्सलाम वालेकुम मसूदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम नायला।
माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मगर तुम्हें जगाया तो नहीं ना? नहीं, मैं तो उठ चुकी हूँ। कहिए, क्या बात करनी है? मैं खुद फोन करके मुबारकबाद देना चाहती थी। क्या शानदार किस्त थी। अभी कंपनी से फोन आया, जो स्कार्फ्स हमने दिए वो खत्म हो गए हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस काबिल हो नायला। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी फख्र महसूस कर रही हूँ। ऐसा करो कि आज तुम कंपनी आ जाओ, हम दोनों बैठकर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। जी जी जरूर आऊंगी। कब आना बेहतर रहेगा मेरा? मैं बस थोड़ी देर में कंपनी के लिए निकल रही हूँ। अगर 1 घंटे में हमारी मुलाकात हो जाए तो बाकी काम मुतासिर नहीं होंगे। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जी ठीक है, आपकी बात समझ गई, मैं अभी आती हूँ। मैं कारोबार को इख्तिलाफात से नहीं जोड़ती, उम्मीद है समझ गई होगी। समझ गई, चलिए मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज नायला। यार तुम तो वाकई मशहूर हो गई हो नायला, मुझे तुम्हारा मैनेजर होना था ना। अरे हाँ तुलकर, तुम ही तो हो। जाओ तैयार हो जाओ, आज हमारी पहली इंटरव्यू मीटिंग है, हम कंपनी जा रहे हैं। अब्दुल्ला को अम्मी के पास छोड़ देती हूँ, वो संभाल लेंगी। हाँ ठीक है, चलो हाँ चलते हैं। चलो। अज़लान, इवेंट की पिक्चर्स आ गई हैं, ये देखो। मैगजीन में पब्लिश हुई है पिक्चर्स, और इसमें हम भी हैं। खूबसूरत है ये बहुत ज्यादा। लोग इस मैगजीन में आने के लिए पैसे देते हैं अज़लान, और हम अपने दोस्तों की मदद से बगैर पेमेंट के आ गए इस मैगजीन में। कितनी जबरदस्त बात है। मेरी जान, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यकीन करो ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जानती हो। और तुम्हें तो पता ही है कर्जा इतना है, तो इसलिए मेरा दिमाग अभी नहीं लग रहा। तो हालात इतने बुरे हैं कि सुबह सुबह रसीदों से शुरू हो रहा है हमारा दिन। मेरी जान, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करना, संभाल लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। आपा के बारे में कुछ पता चला? उनकी कॉल आई थी क्या तुम्हें? किसे? मुझे? नहीं, मुझे कॉल नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? आपा अभी तक घर पर नहीं है और आसूदा साहिबा के साथ भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, दिमाग घूम रहा है मेरा। अज़लान, कई लग्जरी होटल्स हैं शहर में, कहीं रह रही होंगी। परेशान क्यों हो रहे हो? घर में रहने से तो बेहतर ही है ना। कौन रहेगा ऐसे घर में? मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतने पैसे होंगे। मैं समझी नहीं। मेरी जान, मैंने बताया ना, उन्हें घर से निकाल दिया है, तो कार्ड वगैरह भी ले ही लिया होगा। यानी जो घर से जाएगा उससे कार्ड भी ले लिया जाएगा। जाहिर है। और आसूदा साहिबा ऐसी हैं जो किसी को नीचे देखकर खुश होती हैं। हम अलग रहते हैं तो क्या हमें भी अब्दुल्ला बाबा की तरफ से सजा मिल रही है कोई? अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम्हें भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मगर घर में सबके साथ रहने का एक अलग मजा होता है। अल्लाह ना करे दोबारा किसी को उस घर में जाना पड़े। तौबा। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी हम यहाँ खुश हैं, अकेले रह रहे हैं और मजे में हैं। देखो कितने सुकून में हैं। बस यही मतलब था मेरा। अच्छा ठीक है, समझ गया। सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? इतनी तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मैं मशहूर हो गई हूँ। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है अम्मी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मशहूर हो गई हो बेटी? अम्मी, आपकी बहू अब फेमस हो गई है। क्या हुआ मैरी? लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैंने किस देखी, वाकई बहुत खूबसूरत थी। आपने देखी है? हाँ हाँ, मैं ज़ैनब के तमाम इंटरव्यूज देखती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो इंटरव्यूज वाकई जबरदस्त हैं। अरे नायला, हमारी मुश्किलात में इजाफा मत करो। पहले ही हम सैकड़ों मसाइल में घिरे हुए हैं। क्या तुम्हारा अभी जाना बहुत ही अहम है? अम्मी जान, प्रोग्राम में मैंने जो स्कार्फ पहना था वो खत्म हो गए हैं। आसूदा साहिबा ने मुझे अपने पास मीटिंग के लिए बुलाया है। अरे क्या हो गया नायला? मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? अब अगर नूर आपा आसूदा साहिबा के बेटे के पास चली गई तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? वाकई अम्मी, बात तो सही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल भी यही है। अरे भाई, जो करना है वो कर लो। मैं जो कुछ भी कहूँ वो सब बेकार है। वैसे भी तुम्हें करनी अपनी मर्जी होती है। तो ठीक है अम्मी, मैं अब्दुल्ला को अम्मी के पास छोड़ दूंगी और 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा, जब जाओ तो पता भी लगा लेना कि नूर आखिर क्या कर रही है, क्या हाल है उसका। ये मेरा काम है, फिक्र मत करें। हाँ। अल्लाह हाफिज। आप लोग बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, बहुत बहुत। चलो जिल्का। मरियम साहिबा, अगर आप इतनी फिक्र कर ही रही हैं तो एक बार फोन करके पूछ लें, हो सकता है बेचारी को किसी चीज की जरूरत हो। अरे भाड़ में जाए, सबके सामने रुस्वा कर दिया मुझे।